टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ऑलमोस्ट लास्ट बट वन टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। इस पे ऑलमोस्ट नीट में क्वेश्चन रहता है, इस पे नहीं रहेगा तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का डिसीजेस, उस पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड्स में, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड नीट, उसमें डेफिनेटली देयर विल बी वन क्वेश्चन। इसके बाद वाला जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिसीजेस। ओके, बट फॉर दैट यू नीड टू नो दिस पेडिग्री एनालिसिस। इसमें थोड़े से बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको आगे काम में आएंगे। तो पेडिग्री एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है डिटेल स्टडी, एंड पेडिग्री का मतलब होता है फैमिली ट्री। जैसे फैमिली ट्री फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे, उसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस, या फिर इसको बोलो फैमिली ट्री। बट फैमिली ट्री का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एनालिसिस कर रहे हैं। क्यों एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई डिसीज़ अगर ग्रैंडफादर में है तो वो डिसीज़ बेटे में आया है या बेटी में आया है या फिर उसके बच्चे में आया है, जो पोता है या फिर पोती है उसमें आया है, उसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। मतलब फैमिली में किसी एक मेंबर को अगर डिसीज़ है तो वो कैसे पास ऑन होता है आगे, डिसीज़ की बात कर रही हूँ मैं, या फिर ट्रेड्स भी, कोई अच्छा फीचर है। सपोज फैमिली में कोई टॉल है तो वो टॉलनेस कैसे पास होता है, ऐसा इसका डिटेल्ड स्टडी हम लोग पेडिग्री एनालिसिस में करेंगे। तो पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मतलब पुरानी जनरेशन से नए जनरेशन में जो ट्रेड्स जाते हैं, जो फीचर जाते हैं, उसका हम स्टडी करने वाले हैं कि कैसे जाते हैं। या फिर डिसीजेस, स्पेसिफिकली हम यहाँ पे डिसीज़ का स्टडी करेंगे कि कोई एक डिसीज़ है, समटाइम्स हैपन्स, बहुत सारे ऐसे डिसीजेज हैं, हम लोग देखेंगे आगे कि शायद ग्रैंडफादर में होता है, देन उसके उनके बेटी में आता है, एंड देन ग्रैंडसन में आता है। तो कभी कभी एक जनरेशन स्किप कर देता है, ग्रैंडफादर में है, ग्रैंडफादर के बच्चों में नहीं है, बट ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर में है। कभी कभी जनरेशन स्किप्स हो जाती है, एक जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में डिसीज़ नहीं है, थर्ड जनरेशन में डिसीज़ आ जाता है। कभी कभी डिसीज़ फीमेल्स को ही होता है पूरे फैमिली में, कभी कभी सिर्फ मेल्स, ओनली मेल्स आर अफेक्टेड। तो लेट अस सी, हमने उसका स्टडी किया है कि कौन से डिसीज़ सिर्फ मेल्स को अफेक्ट करते हैं, विच डिसीजेस अफेक्ट फीमेल्स, एंड विच डिसीजेस स्किप जनरेशन। स्किप जनरेशन मतलब जनरेशन 1 में है, सपोज दिस इज जनरेशन 1, तो जनरेशन 1 में ये डिसीज़ है, जनरेशन 2 में ये नहीं है, एंड जनरेशन 3 में ये है। तो जनरेशन 1, 2, 3, तो दिस इज ग्रैंडफादर, दिस इज सन, एंड दिस इज ग्रैंडसन। ठीक है, दादाजी है, ये उनका बेटा है और ये उनका नाती है। तो यहाँ पे इनको डिसीज़ है, इसको डिसीज़ नहीं है, बट इसमें वही डिसीज़ आ जाएगा। कोई कोई डिसीज़ ऐसे होते हैं। तो लेट अस स्टडी दैट इन डिटेल। और ये इसका रीज़न क्या है, ये जो पास ऑन होता है ना डिसीज़, उसका रीज़न है डीएनए। डीएनए पास ऑन होता है, तो डीएनए इज कॉल्ड कैरियर ऑफ डिसीजेस। नॉट ओनली डिसीजेज, अच्छी क्वालिटीज़ भी, कोई अच्छी क्वालिटीज़ यहाँ से इधर पास ऑन हो रही है तो वो कौन पास कर रहा है, डीएनए। इट इज़ बिकॉज ऑफ डीएनए। डीएनए इज अ कैरियर ऑफ ट्रेड्स। कोई भी ट्रेड, कोई भी फीचर, हमारे फीचर नेक्स्ट जनरेशन में कौन लेके जाएगा, दैट इज डीएनए। मतलब ये पर्सन का डीएनए इस पर्सन में ट्रांसफ़र होगा, ये पर्सन का डीएनए ये पर्सन में ट्रांसफ़र होगा। तो इट इज़ द डीएनए। जीएनए है जो डिसीजेस को आगे लेके जाता है, डीएनए है जो स्पेशल फीचर्स को आगे लेके जाता है। ओके, सो लेट अस सी पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस मतलब हम लोग स्टडी कर रहे हैं फैमिली डिसीज़। जो फैमिली डिसीज़ बोलते हैं ना कि इनके फैमिली में डायबिटीज़ है, किसी किसी के फैमिली में और डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट का डिसीज़ है, तो वो डिसीज़ कैसे पास ऑन होते हैं उसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। उसके लिए कुछ सिम्बॉल्स हमको स्टडी करने पड़ेंगे। जैसे अगर स्क्वायर का सिम्बॉल आपको आता है पेडिग्री में, तो स्क्वायर इस पर के न्यूमेरिकल आते हैं। कभी कभी नीट में अगर क्वेश्चन पेपर अगर डिफ़िकल्ट होता है तो न्यूमेरिकल आएगा सिम्बॉल्स को लेके। ओके, सो यू सी दिस सिम्बॉल स्क्वायर, तो होगा मेल। ठीक है, राउंड इज फॉर फीमेल, हमेशा याद रखना है। एंड अगर डार्क स्क्वायर है ना तो अफेक्टेड मेल। अफेक्टेड मेल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट डिसीजेस, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे डिसीजेस की। तो
ये पर्सन को जिसको डिसीज है वो डार्क रहेगा। अभी देखो ये सर्कल डार्क है तो इसका मतलब क्या है, अफेक्टेड फीमेल, क्योंकि सर्कल मीन्स फीमेल, तो दिस इज अफेक्टेड फीमेल एंड दिस इज, हम इसको बोल सकते हैं नॉर्मल फीमेल, राइट, नॉर्मल फीमेल, ये नॉर्मल मेल। ओके, तो 4 सिम्बॉल्स, 1 मोर सिम्बॉल इज देयर, ये ऐसा एक सिम्बॉल है जिसको बोलते हैं सेक्स अनस्पेसिफाइड। ओके, मेल एंड फीमेल दोनों जज नहीं कर सकते, तो दैट इज कॉल्ड एज सेक्स अनस्पेसिफाइड। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज, कीप इट दिस इन माइंड, बट मोस्टली न्यूमेरिकल्स में या फिर क्वेश्चन में मेल एंड फीमेल ही आएगा। सो कीप इन माइंड, ये जो सिंबल है वो मेल के लिए है, दिस सिंबल इज फॉर फीमेल। अगर ये डार्क है तो मेल को क्या है, डिसीज, एंड इफ दिस इज डार्क तो फीमेल इज डिसीज, फीमेल हैज डिसीज, राइट। सो कीप इन माइंड। नाउ नेक्स्ट, आई होप इट इज क्लियर, वेरी क्लियर। स्क्वायर इज फॉर मेल, डार्क स्क्वायर इज फॉर अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड मेल मतलब डिसीज वाला मेल। सर्कल इज फॉर फीमेल, नॉर्मल फीमेल। डार्क सर्कल इज फॉर अफेक्टेड फीमेल मीन्स डिसीज जिसको हुआ ऐसी फीमेल। तो ये सिंबल्स को, सिंबल्स की हेल्प से हम फैमिली ट्री स्टडी करने वाले हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप। नाउ ये सपोज दिस इज अ मेल, ये मेल है, ये फीमेल है, इनकी शादी हो जाती है, ये सिंबल करना है हमको कि शादी, शादी मतलब मेटिंग। ओके, तो दिस इज द सिंबल ऑफ मेटिंग, वेडिंग, ओके, मैरिज। अगर ये सिंबल आपको दिखता है कहीं तो यू मीन टू से कि दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, इन दोनों की क्या हुई है, शादी हुई है या फिर मेटिंग हुआ है। दिस सिंबल इज फॉर मेटिंग, राइट, ठीक है। नाउ ये एक मेल है और ये एक फीमेल है, इन दोनों की शादी हुई है। अब इनके बच्चे, इनके बच्चों का सिंबल कैसे, तो यहाँ से एक लाइन नीचे जाएगी। अगर सपोज इनको 3 बच्चे हैं, ओके, दे हैव 3 चिल्ड्रन, एक बताओ ये फीमेल है, ये मेल है एंड ये फीमेल है। तो देखो ये एक मेल है, दिस इज फीमेल, इन दोनों की शादी हुई है और इनके बच्चे ऐसे नीचे आएंगे, मतलब नेक्स्ट जनरेशन नीचे आएगी। ओके, और इनकी नेक्स्ट जनरेशन कैसी है, एक फीमेल है, एक मेल है और एक फीमेल है, या फिर आप बोल सकते हो कि 2 फीमेल है और एक मेल है। अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर दूं तो व्हाट विल यू से कि ये जो पेरेंट्स है, ये मेल एंड फीमेल, ये जो मदर एंड फादर है, फादर और मदर है, इनके ये 3 बच्चे हैं, राइट। तो ये जो 3 बच्चे हैं उसमें से 2 नॉर्मल है और एक को क्या है, डिसीज है, राइट। नाउ अगर ये जो डिसीज वाली लड़की है इसकी शादी हो गई, देखो दिस इज फॉर मेटिंग, इसकी शादी हो गई एक मेल से, ये मेल देखो कैसा है, नॉर्मल है। और अगर इनके बच्चे मतलब नेक्स्ट जनरेशन, तो आई विल ड्रॉ अ लाइन हियर, और इनको शायद एक बेटी है, इन दोनों को एक बेटी है और वो भी डिसीज्ड है। तो क्लियर, दिस इज नेक्स्ट जनरेशन। सो कीप इन माइंड, ये फर्स्ट जनरेशन, फिर ये नेक्स्ट जनरेशन, फिर ये थर्ड जनरेशन। सो अगर ऐसा सिंबल आता है तो मेल फीमेल, शादी हो गई तो ये ऐसा कनेक्शन, बच्चे हैं तो नीचे लाइन जाएगी, देखो 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रन। अब ये जो बच्ची है जिसको डिसीज है उसकी शादी एक नॉर्मल मेल से हुई है, और उनका जो बच्चा है वो देखो वो क्या है, मेल है कि फीमेल है, फीमेल है, और वो भी डिसीज है कि नॉर्मल है, अफेक्टेड है, राइट, अफेक्टेड फीमेल। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो आपकी नोट्स में जो कुछ पेडिग्री एनालिसिस के सिंबल्स दिए हैं, यू गो थ्रू दैट, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो ही आते हैं एग्जाम में, वो एक्स्ट्रा कुछ सिंबल्स दिए हैं, यू जस्ट गो थ्रू दैट। नाउ वी विल सी द स्टडी ऑफ डिसीजेस। अभी हम स्टडी ऑफ डिसीजेस देखेंगे। हमको ये क्लियर हो गया, सिंबल्स आर वेरी क्लियर, मेटिंग इज क्लियर, बच्चे जो है उसके लिए डाउन ये रहता है, डाउन एरो,
तो ये बच्चे हैं, और बाहर का ये जो फीमेल, ये देखो ये इनका बच्चा नहीं है, तो ये अटैच नहीं है, देखो इसको, दिस इज सेपरेट। तो ये थर्ड पर्सन, इसकी शादी इसके साथ हुई तो कनेक्ट हो गया, एंड इन दोनों की बेटी, राइट।